बूढ़े ने जंजीर खींची है। एक वृद्ध आदमी ट्रेन में सफ़र कर रहा था। संयोग से जिस ट्रेन में वह सफ़र कर रहा था और जिस कोच में वह बैठा था वह कोच खाली था। तभी 8 से 10 लड़के उस कोच में आए और वहाँ बैठकर मस्ती करने लगे। एक लड़के ने कहा, चलो जंजीर खींचते हैं। दूसरे ने कहा, यहाँ लिखा है 500 रुपये जुर्माना और 6 महीने की कैद। तो वो पहला वाला लड़का थोड़ा सा डरा, लेकिन इतने में ही तीसरे लड़के ने कहा, इतने लोग हैं, चंदा करके 500 रुपये जमा कर देंगे। चंदा इकट्ठा किया लड़कों ने जब, तो 500 की जगह 1200 रुपये जमा हो गए, जिसमें से 200 के 3 नोट थे, 2 नोट 50 के, बाकी सब 100 के थे। चंदा इकट्ठा करके पहले लड़के की जेब में रख दिया गया। तभी जो तीसरा लड़का था उसने कहा, अब जंजीर खींचते हैं, अगर कोई पूछेगा तो बोल देंगे कि बूढ़े ने खींचा है, पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। तब वो बूढ़ा आदमी बेचारा एक तो अकेला ट्रेन में सफ़र कर रहा था और अकेला चुपचाप शांति से बैठा था। इन लड़कों ने आकर एक अलग ही मुसीबत खड़ी कर दी थी। बूढ़ा आदमी डर गया था। बूढ़े ने हाथ जोड़कर उन लड़कों से कहा, देखो बच्चों, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे क्यों फंसा रहे हो? मैं ठहरा एक बूढ़ा आदमी, अकेला आदमी हूँ, मुझे इस चक्कर में मत डालो। तुम्हें जो करना है करो, पर मुझे अपने साथ मत जोड़ो। मैं तुम्हारा इस काम में कोई साथ नहीं दूंगा। लेकिन नहीं, लड़के नहीं माने। लड़के कहाँ मानते हैं जवानी के जोश में। जंजीर खींची गई। ट्रेन का टीटी आया, सिपाही को भी साथ लेकर आया। लड़कों ने एक स्वर में कह दिया, टीटी साहब, बूढ़े ने जंजीर खींची है। टीटी गुस्से से बूढ़े को बोला, शर्म नहीं आती इस उम्र में ऐसी हरकत करते हुए? बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, टीटी साहब, मैंने जंजीर खींची है, लेकिन मेरी बहुत मजबूरी थी। टीटी ने पूछा, क्या मजबूरी थी? बूढ़े ने कहा, मेरे पास केवल 1200 रुपये थे, जिसे इन लड़कों ने छीन लिया और इस पहले लड़के ने अपनी जेब में रख लिया है, जिसमें 200 के 3 नोट, 2 नोट 50 के, बाकी सब 100 के हैं। अब टीटी ने सिपाही से कहा, इसकी तलाशी लो। जैसा बूढ़े ने कहा, नोट मिलाए गए। लड़के की जेब से 1200 रुपये बरामद हुए, पूरे के पूरे वैसे ही जैसे बूढ़े ने नोट गिनाए थे। टीटी ने वह 1200 रुपये वृद्ध को वापस कर दिए और लड़कों को अगले स्टेशन में पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के साथ जाते समय लड़के ने वृद्ध की ओर घूर के देखा, तो उस वृद्ध ने सफ़ेद दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, ये बाल यूं ही नहीं सफ़ेद हुए हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल कहानी सुनो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।